हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर हमारे होमवर्क क्वेश्चंस जो यूट्यूब लेक्चर्स के हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, और हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हमारे पास है सर लीवरेजेस का एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था सर कौन से लेक्चर में, दिस इज गिवन इन लेक्चर नंबर 65। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। Installed capacity 1000 units, operating capacity 800 units, selling price per unit is rupees 10 and variable cost per unit is rupees 7. Calculate operating leverage। तो हमसे क्या मांग रहा है वो operating leverage मांग रहा है हम लोगों से। Under the following situation, fixed cost दे रखी है, situation X में 800 है और situation Y में 1200 है। ठीक है, तो इसका मतलब है सर सबसे पहले तो ये बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज अगर कैलकुलेट करनी हो तो आप लोगों को क्या चाहिए सर। ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, या जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें दो चीजें चाहिए, एक तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, एक चाहिए हमें ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अब कंट्रीब्यूशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन, इस फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन पे पड़ेगा? नहीं सर, फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट कंट्रीब्यूशन पे नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सर जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल रिमेन सेम वेदर इट इज सिचुएशन एक्स और सिचुएशन वाई। इन बोथ द सिचुएशंस माय कंट्रीब्यूशन विल नॉट चेंज। तो कंट्रीब्यूशन मैं कैलकुलेट कर सकता हूं सबसे पहले। तो कंट्रीब्यूशन के लिए चलो सॉल्यूशन लेक्चर 65। तो सबसे पहले मैं कहता हूं सर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलती है सर? बहुत सिंपल है। कंट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही चाहिए हमें। तो अब यहां बताओ कि हम लोग सेल्स कैसे निकालेंगे। हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक, हमें अगर वैल्यू निकालनी हो सेलिंग प्राइस की तो सर मैं नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा। बट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि सर कौन से यूनिट से, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करोगे या ऑपरेटिंग कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करोगे? किस से मल्टीप्लाई करोगे? इसको 800 से करोगे या फिर 1000 से करोगे? बताओ। इसके लिए पहले तो ये जानो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कि सर जो मेरी मशीनरी इंस्टॉल्ड है उसकी कितनी कैपेसिटी है यूनिट्स बनाने की, उसकी कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स बनाने की। ऑपरेटिंग कैपेसिटी क्या है कि मैं कितने यूनिट्स बना रहा हूं, राइट। सो आई एम आउट ऑफ दैट 1000 यूनिट्स कैपेसिटी आई एम मेकिंग व्हाट, आई एम मेकिंग 800 यूनिट्स, राइट। दैट इज द ऑपरेटिंग। नाउ इफ यू आर मेकिंग 800 यूनिट्स you will be selling 1000 units और 800 units। सर अगर बना ही हम 800 यूनिट्स रहे हैं तो हम लोग 1000 यूनिट कैसे बेच देंगे? हम लोग 800 यूनिट ही बेचेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो सेलिंग प्राइस हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इसके ऊपर नहीं करेंगे, वो 800 यूनिट्स के ऊपर हम लोग करेंगे। ठीक, तो सेल्स कितनी आएगी मेरी? 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10, 8000। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी 800 यूनिट्स पर ही आएगी एट द रेट ऑफ ₹7। दिस कम्स टू 5600। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आया सर? हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया 2400 का। दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए ईबीआईटी। ठीक है, अब ईबीआईटी के लिए क्या करूंगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट्स, या ईबीआईटी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है हम लोगों ने, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट कम करेंगे तो क्या बचेगा?
EBIT बचेगा। अब क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग है सर, तो हम लोग लेंगे यहां पर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। मैं लिखूंगा यहां पर कैलकुलेशन ऑफ EBIT और आई कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। चलो जी, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा सर? इसके लिए हमें दो सिचुएशंस लेनी पड़ेंगी। यहां पर हम लोग लेंगे सिचुएशन X और सिचुएशन Y। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना है? मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन दोनों केस में मेरे पास सेम रहेगा, चाहे वो सिचुएशन X है चाहे वो सिचुएशन Y है। इसमें से मैं लेस करूंगा क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट लेस करूंगा सर, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों केस में अलग अलग है। एक केस में 800 और दूसरे केस में 1200 है। 800 एंड 1200, ठीक। तो यहां से मेरे पास अब क्या आएगा? EBIT $1600 एंड 1200, ठीक है सर। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से? अब मैं यहां से निकाल सकता हूं आराम से ऑपरेटिंग लीवरेज। कैसे आएगी सर? कंट्रीब्यूशन कितना है? 2400, सिचुएशन X की बात कर रहा हूं मैं, 2400, और EBIT कितना है मेरे पास? 1600। सो दिस कम्स टू 1.5। यहां पर 2400 डिवाइडेड बाय 1200, दिस कम्स टू 2। ठीक है जी। क्या मांगा था सर हमसे? यही तो मांगा था उसने, कुछ और मांगा था इसके अलावा नहीं सर। लो जी, हो गया क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 65 का क्वेश्चन, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है, वो है कैपिटल स्ट्रक्चर का आर्बिट्रेज प्रोसेस, जो मैंने दिया था होमवर्क में। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई कि सर हमें नहीं पता चला आर्बिट्रेज प्रोसेस किस तरह से होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्बिट्रेज प्रोसेस। MM थ्योरी में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में आर्बिट्रेज प्रोसेस करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। उसके साथ हमारा ऑलमोस्ट FM के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इन केस आपको लगा कि सर कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे एक मैसेज छोड़ सकते हो कि सर इस लेक्चर का ये क्वेश्चन रह गया, तो हम लोग वो कवर कर देंगे, राइट। सो हो सकता है कि किसी को लेक्चर में मैंने दिया हो और मिस हो गया हो यहाँ पर कवर करना, सो विल कवर इट अप, ठीक है, राइट। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में MM थ्योरी, आर्बिट्रेज प्रोसेस फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।